वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू आवर स्प्रिंग बोट जर्नी। आज से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड प्रोजेक्ट के मदद से स्प्रिंग बोट का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सो लेट्स डाइव इन। आज जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो एक सिंपल माइनर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग एक डेली कोड एप्लीकेशन बनाएंगे एंड एक फीचर रखेंगे जहाँ पे हम उस कोड को ट्विटर में डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक द डेमो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये एक सिंपल सा आपका डेली कोड एप्लीकेशन है, जहाँ पे एक कोट आपके सामने आ रहा है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपन टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। देन यहाँ पे दो बटन है, एक आपका एक्स का आइकन एंड एक आपका न्यू कोड। तो जब भी आप न्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको इच टाइम एक एक नया कोड मिलेगा। एंड जब भी आप एक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रिडायरेक्ट करेगा एक्स के पेज में एंड यहाँ पे वो आपके लिए उस पर्टिकुलर कोड को मेंशन कर देगा। आपको सिर्फ यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है, ये ट्वीट आपका ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। सो दिस इज ए सिंपल माइनर एप्लीकेशन। तो इसको बनाते वक्त हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि आपका स्प्रिंग का कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, टाइम लिब को स्प्रिंग में कैसे इंटीग्रेट करना है, आपका सर्विस लेयर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, आईओसी कंटेनर क्या होता है। सारे स्प्रिंग के जो कोर टॉपिक है इसमें हम लोग फोकस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का मैं दो पार्ट बनाऊंगा। In first part, we will discuss the backend part of this particular code, and in the second part, we'll design this project. I hope you are excited for this. So let's dive into our backend part. So let's move to VS Code. तो VS Code में कोई भी Spring Boot प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको Ctrl Shift P यहाँ पे प्रेस करना होगा। देन यहाँ पे सिंपली स्प्रिंग इनिशियलाइजर सर्च करना होगा। तो आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए मैवेन प्रोजेक्ट, तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट वर्जन सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 3.3 यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको जावा सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपको पैकेज नेम मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ com.brs, दैट इज बिगनर्स स्टार। देन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दैट इज डेली। देन यहाँ पे पैकेजिंग मैं जार सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन जावा वर्जन 17 सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जो डिपेंडेंसी में सेलेक्ट करूँगा वो है मेरा स्प्रिंग वेब। स्प्रिंग वेब ये वाला डिपेंडेंसी। तो इससे क्या होगा कि स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली सारा कॉन्फ़िगरेशन कर देगा जो जो रिक्वायरमेंट है एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। जैसे आपका एम्बेडेड टॉमकैट हो गया, स्प्रिंग एमवीसी हो गया, स्प्रिंग रेस्टफुल हो गया, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन वो ऑटोमेटिकली कर देगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेव टूल। डेव टूल क्या करेगा कि वो मुझे एक फीचर प्रोवाइड करेगा जिससे मुझे एप्लीकेशन को बार बार रन करना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली मेरे एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेगा एंड लाइव रिलोड कर देगा। नेक्स्ट मैं टाइमलिप सिलेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा, इसके मदद से मैं स्प्रिंग में सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज कर सकता हूँ एंड HTML कोड के अंदर मैं डायनामिक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। सो वो कैसे करेंगे वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में चेक करेंगे। सो लेट्स सिलेक्ट दिस। बस इतना ही हमें डिपेंडेंसी सिलेक्ट करना है। देन मैं यहाँ पे सिलेक्टेड 3 डिपेंडेंसी पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि कौन से फोल्डर में मेरा कोड रहेगा। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यूट्यूब स्प्रिंग बूट। देन यहाँ पे जनरेट इनटू दिस फोल्डर पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा। देन
ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे VS कोड में ओपन हो गया है। तो अभी सिंपली रन पे क्लिक करते हैं। रन पे मैंने क्यों क्लिक किया, क्योंकि मुझे चेक करना था कि मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन सेटअप करते वक्त, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट कंट्रोलर क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ डेली कोड कंट्रोलर डॉट जावा। मैं यहाँ पे एक सिंपली मेथड क्रिएट करता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग array, देन यहाँ पे गेट। तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग array, जिसमें क्या होगा कि मेरा जो भी मल्टीपल कोड है वो प्रेजेंट रहेगा। तो अभी मल्टीपल कोड्स मैं कहाँ से लाऊंगा, इसके लिए मैं चैट जीपीटी का हेल्प लूंगा। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ जनरेट 10 कोड विथ डबल कोड एंड कॉमा सेपरेट। तो ये मुझे 10 कोड्स अभी दे रहा है। इस 10 कोड को मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये मेरा 10 कोड अभी सामने आ गया। देन मुझे एक और मेथड यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसके मदद से मैं अभी एक कोड को एट ए टाइम जनरेट करूँगा रैंडमली। कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है गेट कोड। देन ये क्या करेगा, ये पहले कॉल करेगा आपका गेट कोड्स मेथड को टू गेट ऑल द कोड्स। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लॉजिक लिखूंगा जिससे मैं एक रैंडम इंडेक्स निकल सकूँ। तो लॉजिक में क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे टाइपकास्टिंग यूज कर रहा हूँ इंट। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ math डॉट फ्लोर, देन इसके अंदर दैट इज math डॉट रैंडम इंटू दैट इज कोड्स डॉट दैट इज लेंथ। इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर array का जो लेंथ होगा उसी के अंदर वो मुझे एक रैंडम इंडेक्स फेच करके प्रोवाइड। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, उस रैंडम इंडेक्स में जो कोड्स होगा मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरा लॉजिक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसको फ्रंट एंड में शो करना है। तो फ्रंट एंड में कैसे शो करोगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास को कंट्रोलर डिक्लेयर करता हूँ, सो दैट ये क्लास अभी मेरा एज ए कंट्रोलर ट्रीट होगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक गेट मैपिंग करता हूँ, मतलब जब भी कोई लोकल होस्ट 8080 प्रेस करेगा तो ये वाला मेथड मेरा एग्जीक्यूट होगा। देन ये मेथड मेरा क्या करेगा कि सिंपली जो मेरा होम पेज होगा उसी को रिटर्न करे। तो मेरा होम पेज का नाम मैं यहाँ पे दूंगा index.html। तो सिंपली आपको मेंशन करना है यहाँ पे इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो, ये इंडेक्स मेरा index.html फाइल होगा, जो कि हम लोग आगे क्रिएट करेंगे। जब भी हम लोग लोकल होस्ट 8080 प्रेस करेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर मेथड जो आप देख रहे हैं, ये मेथड आपका कॉल होगा एंड ये मेथड आपका रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स पेज को। तो इंडेक्स पेज को जाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो हमारा कोड होगा उसको इंडेक्स पेज में सेंड करूँगा। तो इंडेक्स पेज में उसको सेंड करने के लिए मैं यहाँ पे मॉडल क्लास क्रिएट करता हूँ। तो मॉडल तो इसके अंदर लिखने से क्या होगा कि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो इस मॉडल क्लास का एक मेथड है आर्ट एट्रीब्यूट। इस मेथड में हम लोग की एंड वैल्यू के थ्रू हमारा प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे की लिखता हूँ कोड, देन यहाँ पे हमारा जो रैंडम कोड होगा उसको पास दैट इज गेट। ये क्या करेगा कि एवरी टाइम जब भी इस पर्टिकुलर मेथड हमारा कॉल होगा तो ये गेट कोड मेथड को कॉल करेगा
गेट कोड मेथड एवरी टाइम आपको एक न्यू कोड प्रोवाइड करेगा एंड ये आपका इस पर्टिकुलर कोड को लेके इंडेक्स पेज में मूव करेगा। तो अभी हम लोग इंडेक्स पेज क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स पेज कहाँ आप क्रिएट करोगे? इंडेक्स पेज आपका टेम्पलेट्स के अंदर रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट, तो इस HTML फाइल में मैं यहाँ पे बेसिक जो भी HTML है उसको मेंशन करता हूँ। तो अभी वो जो कोड है इसको मैं h1 टैग के अंदर मेंशन करूँगा। तो आपको पता है कि हम लोग HTML में कोई भी डायनामिक कंटेंट नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो index.html फाइल है ये हमारा टेम्पलेट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि हम इसके अंदर अभी थाइम लिप का कोड लिख सकते हैं। तो थाइम लिप हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम लोग HTML के अंदर डायनामिक कंटेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बस हमें लिखना है डाटा हाइपेन देन उसके बाद टीएच देन उसके बाद टाइम लिप का कुछ एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो टाइम लिप का जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट डायनामिकली राइट कर सकता है। तो अभी हम लोग कौन सा टेक्स्ट लिखेंगे? जो टेक्स्ट हम लोग लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? इस पर्टिकुलर कंट्रोलर से लाए हैं। तो इसका नाम क्या है कि हम लोग यहाँ पे उसका नाम दिए हैं कोड। तो ये जो कोड नाम आप दिए हो, इस कोड नाम से ये index.html में जाना जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल देता हूँ, देन ब्रैकेट के अंदर उसका नाम मेंशन करता हूँ, दैट इज कोड। तो अभी हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया। तो इसको रन करते हैं। देन अभी ब्राउजर में चलते हैं, लोकल होस्ट 88। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एवरी टाइम मेरा न्यू कोड जनरेट हो रहा है। I hope you enjoy the backend part. If you have any doubt, then please comment below, or you can use our Telegram or Discord channel. Thank you. Let's meet in our next